हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्टोरेज डिवाइस की। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, इसके रिगार्डिंग हम सारी बातें आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस इज़ यूज्ड इन द कंप्यूटर टू स्टोर द डेटा। तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर के अंदर सेव करने के लिए स्टोरेज डिवाइस का यूज़ किया जाता है। तो चलिए इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस की हमारी दो टाइप होती हैं, एक प्राइमरी स्टोरेज, एक सेकेंडरी स्टोरेज। ध्यान रखना इन बातों को, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज कौन सी होती है हमारी? प्राइमरी स्टोरेज इज कॉल्ड मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मतलब जो हमारी रैम होती है। प्राइमरी होल्ड ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। जो भी करंट में मान लो आपने गेम चला रखा है, तो वो जहाँ से डाटा गेम का पूरा डाटा है वो हमारा उस टाइम के लिए, सिर्फ जिस टाइम हमने उसके अंदर वर्किंग कर रहे हैं, कहने का मतलब जिस टाइम जो चीज़ रन है उस टाइम के लिए उस डाटा को सिर्फ स्टोर करके रखती है। इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी। ये जैसे हमारी 2 GB 4 GB 8 GB, तो इस तरह से रैम की कैपेसिटी होती है कि वो कितना डाटा मतलब उस टाइम के लिए रन कर सकती है। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है लिमिटेड होती है। और जैसे ही पावर ऑफ हो जाती है इसके अंदर से वो सब कुछ ब्लैंक हो जाता है जो पहले चल रहा था, या हम कट कर देते हैं उसको, उस टाइम भी वो डाटा लॉस्ट हो जाते हैं। इट जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से मिल करके बनी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। चलिए प्राइमरी मेमोरी की पहले बात करते हैं, कौन कौन सी इसके अंदर प्राइमरी मेमोरी हम यूज करते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है। इसके अंदर दो टाइप हैं, एस रैम, स्टैटिक रैम, डी रैम, डायनेमिक रैम। इसी तरह रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंटली स्टोर्ड होती हैं। और पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम, इनकी आगे मैं 1 by 1 एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रैम। रैम क्या है हमारी? रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। डी रैम मैंने कहा था डायनेमिक मेमोरी, जो हमारी डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो इनको ध्यान में रखना। एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इन दोनों में क्या होता है, डायनेमिकली रन टाइम पे हम जो है इसको रन टाइम पे ऑटोमेटिकली जो हमारी रैम कितनी यूज़ हो रही है वो ऑटोमेटिक होती है, लेकिन हम पहले से ही कि किसी प्रोग्राम के लिए इतना ये स्पेस चाहिए, हमको स्टोरेज चाहिए, तो वो होती है हमारी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रोम की। रोम क्या है हमारी? रीड ओनली मेमोरी है। और पी रोम हमने कहा था प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप सिर्फ इनकी फुल फॉर्म पर ही ध्यान दें, ज़्यादातर क्वेश्चन इनकी फुल फॉर्म पे ही बन सकते हैं रैम रोम पे। तो ई पी रोम है इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल, इसमें प्रोग्राम किया जा सकता है रीड ओनली मेमोरी को। और रीड ओनली मेमोरी एक बार ही, जो स्टार्टिंग में जो रोम है हमारी, सिर्फ एक बार ही राइट की जा सकती है, उसके बाद नहीं। लेकिन इसमें इसको प्रोग्राम किया जा सकता है। और ई पी रोम इसको इरेज भी किया जा सकता है। ई पी रोम में इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये हमारे इन नामों को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैम और रोम। दोनों ही प्राइमरी मेमोरी है हमारी। ये आपको रैम दिखा रखी है और ये आपको ये जो चिप टाइप में है वो हमारी क्या है? रोम है। रैम के अंदर टेम्परेरी स्टोरेज, जैसे मैंने बताया था, जो भी प्रोग्राम चल रहा है उस टाइम के लिए उसका डाटा को अब उसके अंदर स्टोर करती है, वो टेम्परेरी है। लेकिन ये हमारी जो रोम है वो परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है। कैसे भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट स्टोरेज और टेम्परेरी स्टोरेज। ठीक है, तो परमानेंट स्टोरेज हमारी रोम होती है और ये टेम्परेरी स्टोरेज होती है। जो रैम होता है इसका डाटा MB में स्टोर होता है और इसका डाटा GBs के अंदर स्टोर होता है।
वोलेटाइल मेमोरी पे क्वेश्चन आ सकता है। वोलेटाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब है जैसे ही लाइट आपकी ऑफ होती है उसके बाद वो पूरा का पूरा डाटा इरेज हो जाता है उसके अंदर से, वो होती है वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब लाइट ऑफ होने के बाद भी अगर आपका सिस्टम जैसे ही बंद हो जाता है और दोबारा से आप रन करते हैं, उसके अंदर जो भी प्रोग्रामिंग थी, जो भी इंस्ट्रक्शन थी, वो सारी की सारी ऐसी की ऐसी फिर से बनी रहेंगी, वो होती है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, यूज्ड इन नॉर्मल ऑपरेशन, सिंपली ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। और स्टार्टअप प्रोसेस, जो हमारी कंप्यूटर को रन करने के लिए स्टार्टिंग में जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं उस टाइम पे जो इंस्ट्रक्शन उनकी चाहिए होती है वो फिक्स होती हैं पहले से ही, वो पूरे पूरे प्रोग्राम इसके अंदर स्टोर कर दिए जाते हैं। राइटिंग डाटा इज फास्टर, रैम के अंदर फास्टर होता है और इसके अंदर स्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की हम बात करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज में हमारी एक सीक्वेंशियल एक्सेस होती है, एक डायरेक्ट एक्सेस होती है। सीक्वेंशियल में हमारी मैग्नेटिक टेप होती है, इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान में करना पड़ेगा। सीक्वेंशियल में मैग्नेटिक टेप, इनकी हम एक एक करके आगे बात करते हैं। देखिए, सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज में हमारी क्या होती है, जैसे पहली टेप होती थी, अब सीक्वेंस में जो भी डाटा, अगर मान लो सेंटर में इसका डाटा है तो उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा जब तक ये स्टार्टिंग मतलब वहाँ तक नहीं पहुँचती। तो इसी तरह हमको जो डाटा रीड करने का वेट करना पड़ता है, ये स्लो होती है। और दूसरा, हम डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होती है हमारी। डायरेक्ट एक्सेस मतलब डायरेक्टली कहीं से भी उस डाटा को एकदम से हम एक्सेस कर सके, उसको रीड कर सके। वो पहला होता है हमारा मैग्नेटिक डिस्क। नंबर 1 पे मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में हमारी एक दो टाइप होती है। एक तो आती है फ्लॉपी डिस्क, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ज़्यादातर 1.44 MB का डाटा ये फ्लॉपी डिस्क स्टोर कर सकते हैं। पहले हम ज़्यादातर इसका यूज़ करते थे, अब नहीं करते। अब डायरेक्ट एक्सेस में हमारी आ गई है हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD फुल फॉर्म भी आ सकती है। HDD क्या होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है और ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डिस्क मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है। ठीक है, और इसकी जो डिस्क है 14 इंचेस की, मिलकर इसका जो डायमीटर है 14 इंचेस का होता है। रोटेट, इसकी स्पीड पर भी हम इसको चेक करते हैं कि इसकी स्पीड कितनी होती है। जो इसकी रोटेशन स्पीड है, जो इसके स्पिंडल की है, तो वो कितनी होती है, वो 4200 RPM, रोटेशन पर मिनट। ठीक है, RPM क्या होता है, रोटेशन पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 4200 चक्कर ये रोटेट कर पाती हैं। और जो हमारी पर्सनल कंप्यूटर की होती है वो करती है हमारी 4200। लेकिन अगर सर्वर की पूछा जाए, जो सर्वर होता है, सर्वर क्या होता है, जो कई सारे मतलब कंप्यूटर को कंट्रोल करके रखता है या किसी उसके लिए, उसकी जो RPM है, रोटेशन पर मिनट है, वो हम उसकी 15,000 पर मिनट होती है। और हमारे जो सिंपल पर्सनल कंप्यूटर की 4200 और सर्वर के लिए 15,000। नेक्स्ट है हमारी ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क, अब देखो ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है। ऑप्टिकल में जैसे कि आपकी CD है, CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क इसको बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, वो क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क हमारा क्या होगा, जो ये आपको दिखाई दे रही CD जिसको हम बोलते हैं। और इसके अंदर ज़्यादातर 700 MB का डाटा हम स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए ये MB, GB, KB, इसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो में इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट है हमारा DVD ड्राइव। ये ऑप्टिकल डिस्क के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो DVD के अंदर क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्प्ले भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और इन दोनों नाम को आपको ध्यान रखना है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्प्ले। ठीक है, तो इसका कलर थोड़ा सा उस जो CD है उसे थोड़ा चेंज मिलेगा और इसके अंदर 15 टाइम्स तक डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। और इसका कैपेसिटी भी उससे काफ़ी ज़्यादा होती है, GB में होती है। नेक्स्ट है हमारा ब्लू रे डिस्क। ये कंप्लीट ब्लू टाइप में आपको दिखेगी।
इसमें 128 GB तक का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मेमोरी स्टोरेज डिवाइस की। मेमोरी स्टोरेज डिवाइस वो कौन कौन सी है हमारी। अब मेमोरी स्टोरेज में हमारी फ्लैश ड्राइव में क्या होता है, फ्लैश ड्राइव पेन ड्राइव को भी कहा जाता है। फ्लैश ड्राइव इज अ स्मॉल, जैसे कि आपको दिख रही है, अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। अब पोर्टेबल मतलब जिसको आसानी से कहीं पर भी लेके आया और लाया जा सकता है। फ्लैश ड्राइव आर ऑफनली रेफर टू एज पेन ड्राइव कह सकते हैं इसको, थंब ड्राइव कह सकते हैं और जंप ड्राइव कह सकते हैं। इन तीनों को नाम ध्यान रखना, पेन ड्राइव, थंब ड्राइव और जंप ड्राइव ही पोर्टेबल डिवाइस है और ये ही फ्लैश ड्राइव है, ठीक है। फ्लैश ड्राइव पूछा जा सकता है कौन सी है, पेन ड्राइव है, थंब ड्राइव है, जंप ड्राइव है। ये भी पूछा जा सकता है कि पोर्टेबल डिवाइस स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, उसमें भी इन तीनों का नाम आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा मेमोरी कार्ड। अब मेमोरी कार्ड क्या होता है, आप सभी जानते हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए होता है। ये पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। पोर्टेबल, इसको भी आसानी से कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब जैसे कि इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन है, पीडे हैं, बहुत सारे कैमरा हैं, उनके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं मेमोरी कार्ड को, ठीक है। नेक्स्ट, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए।